नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं झारखंड बुलेटिन की और बात होगी गिरिडीह की, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक वीण भाई तोगड़िया का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां आगामी चैत्र नवरात्रि, ईद, सरहुल और रामनवमी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ओम मंत्र और हनुमान चालीसा के साथ हुई और डॉक्टर तोगड़िया का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भगवान राम और भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए झारखंड के हिंदुओं को कई संदेश और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या स्वतंत्रता के समय 86% थी, जो वर्तमान में लगभग 71% रह गई है और इसे बढ़ाने के लिए हम दो हमारे तीन की नीति अपनाने का आह्वान किया। डॉक्टर तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने आगामी रामनवमी के त्योहार में हिंदुओं की ताकत दिखाने और धर्म विशेष पर असमान नियम लागू न करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यहाँ पे झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ डीजे को लेके हर बार इस तरह से विवाद उठता है। इस बार भी सदन में भी विवाद उठा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, अब तो हिंदू ही आगे सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा संकल्प है, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब हिंदू बिना प्राइवेट का डॉक्टर नहीं रहेगा। योजना का नाम है इंडिया हेल्पलाइन। कोई गरीब हिंदू बिना एडवोकेट नहीं रहेगा। योजना का नाम हिंदू एडवोकेट फोरम। यह अभियान लेकर हम चल रहे हैं और झारखंड का हिंदू शक्तिशाली है। कोई सरकार निर्णय करती है तो क्या करना, उनका उत्तर देने के लिए झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज़्यादा चतुर है। डॉक्टर साहब, 2002 से आप और मोदी साहब जो है हिंदुत्व को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ? इसलिए तो हिंदू आगे गया है, इसलिए तो धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। हम मिलकर आवाज उठाई, उनका ये शुभ परिणाम है। सर, इरफान अंसारी बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो रामनवमी में डीजे बजा के देख लो। मंत्री हैं जबकि वो। झारखंड का हिंदू उनका उत्तर देगा, वह हिंदू में दम है। ईरान युद्ध चल रहा है सर, सरकार की नीति को आप कितना समर्थन कर रहे हैं? अरे हम तो खुश हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान इराक को मार रहा है, कुवैत को मार रहा है, सब एक दूसरे के बीच मार रहे हैं। इसलिए मारो एक दूसरे को। और हाँ, उनके कारण तकलीफ है। गैस के सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, उन सब में थोड़ी समस्या आ रही है। मेरा विश्वास है कि सरकार गैस के सिलेंडर सप्लाई करने का काम जरूर करेगी। सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं ना मोदी सरकार की नीति का? सर, मैं हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूँ और हिंदुओं का समर्थन करने वाली किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की हम वाहवाह करेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में आगामी चैत्र नवरात्रि, ईद, सरहुल और रामनवमी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी क्रम में उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने 11 नए पेट्रोलिंग वाहनों को विभिन्न थानों को सौंपकर पर्वों के दौरान विशेष गश्त के लिए रवाना किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए हैं। डीसी मनीष कुमार ने सभी से अपील की कि रामनवमी पर डीजे नहीं बजाएं और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा न करें। एसपी निधि द्विवेदी ने कहा कि पर्वों के अवसर पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। महोदय और हमारी अबुआ सरकार ने बड़े पैमाने पर पूरे राज्य के सभी थानों को गश्ती वाहन और 2 पहिया वाहन अलॉट किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसी कड़ी में पाकुड़ जिले को भी 11 गश्ती वाहन बोलेरो हैं जो कि, और 18 अपाची बाइक्स मिली हैं, अलॉट हुई हैं। आज उन्हीं 11 गश्ती वाहनों को हम लोगों ने सभी थानों को अलॉट किया है और ये इस मंशा को, हमारी और अबुआ सरकार की मंशा को भी सुदृढ़ करता है कि पुलिस सदैव जनता की सेवा के लिए तत्पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुदृढ़ है। सो आई थैंक यू ऑल। और आपके माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूँगी कि ये बहुत ही सही टाइम पे हमें ये बाइक्स मिली हैं। सभी थानों को इसकी नितांत आवश्यकता थी
ना सिर्फ ये पेट्रोलिंग में इनका इस्तेमाल होगा बल्कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी ये लैस होंगे। कुछ थानों में गाड़ियों की कमी क्या है, थानों की उपलब्ध जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको देखते हुए, और कुछ थानों में गाड़ियाँ थीं पर वो मरम्मती योग्य थीं, तो उनकी वो गाड़ियों को मरम्मती के लिए भेजा गया है और ये नए वाहन दिए गए हैं। आज जो हम लोगों ने 11 गाड़ियाँ रवाना की है पाकुड़ ज़िले के जो हम लोग के मुख्यालय से, इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे। इससे हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, विधि व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करने में एक मजबूती मिलेगी। इससे जो नाइट पेट्रोलिंग होती है उसको भी काफ़ी सशक्तिकरण मिलेगा। और 11 गाड़ी के अलावा 18 अपाचे भी आने वाला है, तो बाइक पुलिसिंग जो खासकर अभी पर्व त्यौहार के समय में ये मिलना एक बहुत लाभदायक होगा जिलों के लिए। और इसके लिए फिर से पूरी पुलिस के जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और हमारे विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार। इससे हम लोग आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी जो टैगलाइन भी है इन गाड़ियों पर, उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।